जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए, एसएससी, ग्रुप डी और साथ ही साथ सीएचएसएल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए संयोजन में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि लुप्त संख्या किस स्थान पर दी गई है। तो देखिए ये वाले बॉक्स में लुप्त संख्या दी गई है। अब ये बॉक्स में 5 है, 6 है, 3 है। 5, 6, 3 को क्या लिखा गया है, 7/2 लिखा गया है। उसी प्रकार से 4, 3, 3 को क्या लिखा गया है, 5/2 लिखा गया है। 2, 7, 3 को क्या लिखा गया है, तो क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है क्या होगा, अपॉन 3 है। तो सबसे पहले देखते हैं ये 5, 6, 3 को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये संख्या कितनी आती है। तो जब इसे ऐड करेंगे तो 5 + 6 क्या हो जाएगा, 11, 11 और 3 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इससे जो संख्या बन रही है वो क्या हो रही है, 14 है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो 4, 3, 7, 7 और 3 क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये संख्या है 14 थी, तो 14 को क्या लिखा गया, 7/2 लिखा गया है। तो ये अपॉन का मतलब ऐसे जनरली क्या होता है, डिवाइड होता है। लेकिन जब ये हमें 14 लाना है तो 14 लाने के लिए इसमें क्या 7/2 किया गया है। ठीक है, जब इसे 7/2 करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई करके संख्या जो आ रही है वो सारी इन संख्याओं को ऐड करके सेम वही आ रहा है, उसी पैटर्न में दिया गया है। इसमें देखिए ये तीनों संख्याओं को जोड़ने से 4, 3, 7, 7 और 3 10 आया। अब जब इसे 5/2 करेंगे तो 5/2 करने से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी सेम उसी नंबर को दिया गया है। अब इसमें भी ऐड करते हैं तो पहली संख्या क्या है, 2 है, तो 2 + 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 और +3 क्या करेंगे, 12 हो गया। ठीक है, ये आ गया 12। अब 12 में से मल्टीप्लाई करना है, एक संख्या आपकी नहीं मालूम है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं। इंटू कर रहे थे सारे में, तो x × 3 = हमें क्या लाना है, 12 लाना है। मतलब x के जगह पे क्या रखेंगे कि उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। यानी कि ये हो जाएगा 3x क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 12/3 यानी कि 4। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 4 देखिए इस स्थान पे अगर 4 को रखते हैं तो 4 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये संख्याओं को ऐड करके भी क्या आ रहा था, 12 आ रहा था। 4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में 257 का अर्थ है आई लाइक यू, 746 का अर्थ है यू आर गुड और 263 का अर्थ है आई एम गुड, तो आर का कूट कौन सा होगा। अब सारे के लिए अलग अलग एक कूट दिया गया, जैसे कि ये 257 है। ठीक है, तो हम लोग लिखते जाएंगे, 2 है, 5 है और क्या है, 7 है। 257 का कूट कितना लिखा गया है, इसका कूट दिया गया है आई लाइक यू। उसी प्रकार से अगला क्या है, 746 है, तो 746 को भी हम लोग लिखते जाते हैं। 7 है, 4 है, 6 है। इस 746 का कोड जो है वो क्या दिया गया है, यू आर गुड। नेक्स्ट है आई 263 है, 263 इसका कोड जो है वो क्या है, आई एम गुड है। अब प्रश्न में किसके बारे में पूछा जा रहा था, तो ये आर के बारे में पूछा गया है। अब आर देखिए किसमें है, तो ये वाले में देखिए सेकंड जो दिया गया है, ये सेकंड वाले में आर शामिल है। ठीक है, इसे मान लेते हैं ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। अब इसी प्रकार से देखेंगे कि यू किस में है, क्योंकि इसमें यू है और गुड है, तो यू देखिए पहले वाले में है और दूसरे वाले में, तो ये यू और यू इधर से कैंसिल कर देते हैं। अब लेटर कौन सा कॉमन है, तो देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, यानी यू का कूट क्या हो गया, 7 हो गया। अब इसमें क्या बचा, गुड, तो गुड देखिए इसमें भी है और गुड इसमें भी है। अब ये दोनों सेकंड और थर्ड वाले में कॉमन कौन सा है, तो कॉमन देखिए 6 है, 6 इसमें भी दिया गया और 6 इसमें भी दिया गया, तो 6 कूट किसका हो गया, तो गुड का हो गया। अब आर बचा सिर्फ इसमें, ये वाले जो अगर इसको देखेंगे तो इसमें क्या बचा है,
तो सिर्फ और सिर्फ r बचा है, ठीक है। और ये वाले में कूट वाले में कौन बचा है 4, क्योंकि 7 भी कैंसिल हो गया, 6 भी कैंसिल हो गया, तो बचा 4। और यही r का ही पूछ रहा था कि क्या होगा, तो r का कूट 4 हो जाएगा। 4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंखा का जो संबंध किसके साथ है, हवा का है, वही बल्ब का बता रहा है, पूछ रहा है कि क्या संबंध होगा। तो पंखा चलाने से क्या मिलता है, हमें हवा मिलती है, ठीक है। और उसी प्रकार से बल्ब जलाने से हमें क्या मिलती है, तो बल्ब जलाने से रोशनी मिलती है। अब देखिए ऑप्शन में दिया गया है करंट, तो ये तो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोशनी। बाकी तार भी नहीं होंगे और बैटरी भी नहीं होगा, क्योंकि जो संबंध हवा से है वही संबंध किसके साथ है, रोशनी के साथ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में आपके टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं, तो ये 10 प्रश्न को आप लोग भी एज अ टेस्ट सॉल्व करते जाएं। और 10 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम आईडी जो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर हमारे इंस्टा आईडी जो शोभा डे 2024 के नाम से है, आप उसे फॉलो कर पिन कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए वो फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी, उसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं होते। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फरवरी जो है उसमें कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो फरवरी में नंबर्स ऑफ डेज जो होते हैं वो 2 होते हैं, या तो 28 होता है या तो फिर 29 होता है। अब सबसे पहले 29 कब नहीं होंगे ये पूछ रहा है प्रश्न में, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे लीप ईयर के बारे में, ठीक है। जब लीप ईयर रहता है तो फरवरी में नंबर ऑफ डेज कितने हो जाते हैं, तो 29 हो जाते हैं। और जब लीप ईयर नहीं रहता है तो वो कितना होता है, 28 होते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि 29 दिन नहीं थे, तो लीप ईयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 4 से उसे डिवाइड करते हैं। अगर वो संख्या 4 से पूरी की पूरी कट जाएगी तो उस मंथ में कितने दिन होंगे, तो वो होंगे 28, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है 2000 दिया गया है, तो 2000 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 500, यानी पूरी की पूरी संख्या ये कट जा रही है। तो इसमें कितने दिन थे, 29 दिन थे, ठीक है। अब 2004 है, नेक्स्ट नंबर जो दिया गया है वो 2004 दिया गया है। अब ये 2004 को भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये कितने 500 एक बार में कट जाएगा, पूरी की पूरी ये संख्या कटेगी। तो इसमें भी कितने थे, 29 दिन थे। जो भी 4 से पूरी की पूरी कटती जाएगी वो क्या होगा, 29 दिन उसमें होंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 1996 है। 1996 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी कट जाएगी। लेकिन जब 1966 को करेंगे डिवाइड तो ये 4 से पूरी बार में नहीं कटेगी, यानी इसके कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएंगे, ठीक है। अब जब रिमाइंडर आ गए ये संख्या पूरी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें 29 दिन नहीं थे, इसमें कितने दिन थे, 28 दिन थे। और प्रश्न में वही पूछा जा रहा है कि 29 दिन इनमें से किसमें नहीं थे, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1966। अगला प्रश्न है, यदि दिल्ली को क्या लिखा गया है, EFMIJ, तो बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। अब सबसे पहले देखिए कि डी को क्या लिखा गया है, तो ई लिखा गया है, यानी कि +1। ई है, ई को एफ लिखा गया है, इसमें भी +1 है। एल है, एल को एन लिखा गया है, यानी इसमें भी +1 है। एच को आई लिखा गया है, ये भी +1 है। और आई को जे लिखा गया है, यानी सारे में +1 करके लिखा जा रहा है। तो सेम इसी प्रकार से हम लोग बॉम्बे में भी करेंगे। अब बॉम्बे है, बी है, तो बी में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा सी, ठीक है। ओ है, ओ में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एम है, एम में एक ऐड करेंगे एन हो जाएगा। बी में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए में एक ऐड करेंगे बी हो जाएगा। और वाई में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यानी कि नया जो इसका बन रहा है वो क्या है, CPNCBZ। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, CPNCBZ आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए 28 है, 8 है, 6 है, ठीक है। तो या तो इसे हम लोग कॉलम वाइज या रो वाइज इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए किस प्रकार से बनाया गया, ध्यान पूर्वक समझते हैं। इसमें क्या किया गया है कि ये दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो 28 और 8 को जब ऐड करते हैं, 20 पहली संख्या 28 है और दूसरी संख्या 8 है। अब ये दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब ये 36 को क्या किया गया है कि इसका रूट चढ़ा दिया गया है, ठीक है। रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर के फॉर्म को लिखेंगे, तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर हो जाता है 6 का। तो देखिए इस स्थान पे 6 को लिखा गया है। अब सेम इसमें भी क्या किया गया, 63 और 18 को ऐड करेंगे, ऐड करके उसका स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। पहली संख्या क्या है, 63 है और दूसरी संख्या क्या है, 18 है। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो 8 और 3 11 का 1 हो गया, 1 बचा, 6 1 7 और 1 8, 81 आ गया। अब 81 को अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें रूट को चढ़ा देंगे। अब ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर फॉर्म में लिखना होगा, तो ये किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो देखिए इस स्थान पे भी 9 को लिखा गया है। अब सेम इसमें भी करेंगे, तो ये संख्या हमें मालूम नहीं है कि क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब ये 94 है, ठीक है। तो 94 में वो संख्या को ऐड करना है, किसको ऐड करना है, तो x को ऐड करना है, इक्वल टू। अब इसमें देखिए क्या कर रहे थे कि जब इसका स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है, यानी कि संख्या जो आएगी वो कितना आएगी, तो 13 का जो स्क्वायर है वही आएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसमें 81 आया, 81 आया, तो इसे क्या 9 का स्क्वायर के फॉर्म में ही आया ना, तो इसे डायरेक्ट हम लोग 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी संख्या आएंगी तो वही आएंगी। अब x का वैल्यू निकालना था, तो क्या हो जाएगा, 169 माइनस 94 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 9 4, इसे माइनस करना है तो 9 में से 4 को माइनस किए 5 हो गया, और ये 7 हो गया, यानी कि 75 आ जाएगा। अब देखिए इस स्थान पे क्या आ रहा है, 75 आ रहा है। तो एक बार इसे वैल्यू रख के भी चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं। तो 94 में किसको ऐड करेंगे, 75 को ऐड करेंगे। 75 को ऐड करने से क्या हो जाएगा, 4 और 5 9, और 9 और 7 16, यानी कि 169। अब 169 का क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। ये किसका रूट स्क्वायर होता है, तो ये हो जाता है 13 का। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। देखिए इस स्थान पे भी 13 दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर 75 आ जाएगा। 75 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो सारे प्रश्न को आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, और जो क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उसे अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप एक बार इन सारे क्वेश्चन को रिविजन करके आराम से जा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये डायरेक्शन का है, दिया गया कि आप उत्तर की ओर 90 डिग्री दाहिने घूमे, ठीक है, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे और फिर 90 डिग्री बाएं घूम गए, तो आपकी दिशा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब ऐसे डायरेक्शन के प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं कि कौन से डायरेक्शन में क्या होता है। तो ये डायरेक्शन आपका क्या कहलाता है, उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्शन दक्षिण हो जाता है, इसे बोलते हैं पूरब, और इसे बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। पहले 90 डिग्री दाहिने घुमा, ठीक है, दाहिने यानी कि राइट, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, फिर राइट घुमा, तो फिर राइट लिख देंगे। और फिर क्या कर रहा है, लेफ्ट घुमा, ठीक है, बाएं यानी कि लेफ्ट घुमा। और सारे में देखिए एक ही कॉमन है, 90 90 90, ये सब में 90 ही दिया गया है, इसलिए इस ट्रिक को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आसानी से आप एक मिनट में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 90 डिग्री दाहिने घुमा तो राइट लिख दिए, 90 डिग्री फिर से दाहिने घुमा तो फिर से राइट, और फिर 90 डिग्री बाएं घुमा तो फिर से आपका क्या, लेफ्ट हो गया। अब ये राइट और लेफ्ट आपस में कट गए, ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट था, इसलिए इसे कैंसिल कर दिए, और दोनों 90 घूम रहा था। अब क्या बचा, राइट बचा हमारे पास, राइट यानी कि दाहिने। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर गए, स्टार्ट वो कहाँ से किया है, उत्तर की ओर से किया है, यानी कि उत्तर ये ऊपर की ओर है, यहाँ से वो स्टार्ट किया है। अब वहां से वो इसको, क्योंकि इसे काटने के बाद क्या बचा है, तो सिर्फ और सिर्फ राइट बचा है, ठीक है। तो वो भी 90 डिग्री, जब उत्तर से वो 90 डिग्री राइट घूमेगा तो कहाँ आएगा, पूरब की ओर आएगा। यहाँ से राइट घूमना है उसको, तो पूरब की ओर आएगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व की ओर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वेन आरेख में उन छात्रों को चुने जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं, यानी कबड्डी वाला जो बॉक्स है उसमें वो नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, अब कबड्डी वाला देखिए ये दिया गया है। ठीक है, तो कबड्डी में पहले जितने भी दिए गए हैं उसे हम लोग हटा लेंगे। तो क्यू भी नहीं होगा क्योंकि कबड्डी है, आर भी नहीं होगा क्योंकि ये भी कबड्डी है, एस भी नहीं होगा क्योंकि ये भी कबड्डी दिया गया और टी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी कबड्डी है। प्रश्न में पहले ही आप लोग को बता दिया गया कि वो कबड्डी नहीं खेलते। अब कॉमन किस में चाहिए, तो ऐसा नंबर चाहिए विच इज कॉमन इन क्रिकेट बॉक्स एंड फुटबॉल। ये दोनों के दोनों में क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ऐसे आपको अल्फाबेट को ढूंढना है। अब देखिए पी की अगर बात करें तो पी सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है, तो फुटबॉल वाले में आ रहा है, तो पी भी नहीं होगा। ठीक है, यू की बात करें तो यू सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है, तो क्रिकेट वाले में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच्चा वी, तो वी को देखिए वी ये वाले में भी आ रहा है यानी क्रिकेट वाले में भी आ रहा है, और ये फुटबॉल देखिए यहाँ से यहाँ तक फुटबॉल है, यानी कि ये वी ही एक ऐसा लेटर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वी। अगला प्रश्न है, अक्षर श्रेणी को पूरा करें। सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ये ऐसे सीरीज के प्रश्न में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग कितने टोटल दिए गए हैं उसे देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आपके टोटल जो है वो दिए गए हैं लेटर। ठीक है, टोटल कितने हैं, तो 16 दिए गए हैं। अब ये 16 से हमें क्या करना है, तो 16 इसे हम लोग जब भी करेंगे तो 4 और 4 में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 4 4 का एक हम लोग पेयर बनाते जाएंगे, तो 4 एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा। अब देखिए ये पेयर बनाने से क्या बेनिफिट हुआ कि एक ऑलरेडी पेयर हमें बना हुआ मिल गया, बना बनाया, क्या है, पी वाई क्यू टी। तो देखिए पी वाई इसमें है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर ये पी वाई क्यू टी, ये बना हुआ है ऑलरेडी पी वाई क्यू टी, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यानी कि सीरीज किस चीज का बन रहा है, तो पी वाई क्यू टी से कंप्लीट हो रहा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि पूरा कौन कौन से हुआ है, तो पहले वाले लेटर में क्या भरे थे, क्यू को भरे थे। दूसरे बारे में फिर पी आया और क्यू आया, तो क्यू पी क्यू, फिर क्या, पी और क्यू, ये सारे लेटर को हम लोग इसमें फुलफिल किए हैं। अब देखते हैं क्यू पी क्यू पी क्यू ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या और अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात करिए। अब देखिए क्या दिया है, 2D 2 दिया गया, 3H 5 है, 5L 7 है और 7P 9 है। अब देखिए इसमें क्या किया गया, ये दोनों संख्याओं को आपस में ऐड किया गया, तो 2 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से कुछ है, ये 2D 2 है, अब ये 2 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 नंबर पे अल्फाबेट के कौन से आते हैं, डी आते हैं, तो इसलिए ये डी बीच का नंबर को लिखा गया है। अब इसमें भी सेम इसी तरीके से 3 और 5 को ऐड किया गया है, तो 3 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और एज कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। 5 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 नंबर पे कौन सा आता है, एल आता है। उसी प्रकार से 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 7 9 को ऐड करने से क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 पे कौन सा अल्फाबेट का आता है, तो पी आता है, तो पी को लिखा गया है। तब सेम इसी प्रकार से हम लोग सारे को चेक करेंगे कि किसमें सही लिखा गया है। तो 11 और 13 दिया गया, इसे जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। पर 24 एल का पोजीशन नहीं होता है, वो 12 का होता है, तो ये आपका गलत लिखा गया है। 11 और 15 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 15 को ऐड करने से 16 आएगा। जबकि यहाँ क्या लिखा गया, जे लिखा गया, जे का क्या होता है, 10 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तब ये 10 और 7 17 हो जाएगा, 10 और 7 को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या दिया गया, एम दिया गया है, जबकि एम का क्या होता है, 12 होता है, तो ये भी ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब बचा ऑप्शन डी, तो डी ही सही होगा क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन तो गलत हो गए हैं। लेकिन एक बार इसे चेक कर लेते हैं, तो 9 और 11 को ऐड करेंगे। ठीक है, 9 और 11 को ऐड करने से आ जाएगा 20, और ये टी का ही स्थान होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही दिया गया है, जिसमें 9 हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 टी 11 दोनों को ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, और 20 नंबर पे ही टी आता है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
तो ये आज के कुछ आपके महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे जो लगातार आपके एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हो या बैंक के एग्जाम हो, ऐसे प्रश्न हमेशा रिपीट हो रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।